एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे, आंखों में चमक थी, दिल में कुछ कर गुजरने की आग थी। वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, एक पहचान बनाना चाहता था, और हाँ, वो बहुत बड़ा बनना चाहता था। लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। उसके मन में एक बेचैनी थी, एक दौड़ थी। उसे लगता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। हर गुजरता पल उसे ये एहसास दिलाता था कि समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसला जा रहा है। इसलिए वो बार बार जल्दी सफल होने की कोशिश करता, कड़ी मेहनत करता, दिन रात एक कर देता, अपनी नींद, अपने आराम, अपने शौक सब कुछ त्याग देता। लेकिन हर बार उसे सिर्फ थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती, वो छोटी मोटी जीतें जो उसके बड़े सपनों के सामने कुछ भी नहीं थी। मनचाहा परिणाम कभी नहीं। वो परेशान था, बहुत परेशान। वो घंटों सोचता रहता, कमी कहाँ है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी लगन से काम कर रहा हूँ, फिर भी सफल क्यों नहीं हो पा रहा? क्या मेरी मेहनत में कमी है या तरीका गलत है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। तभी धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों की जानकारी नहीं है जो छुपे हुए हैं, जो कम लोगों को पता होते हैं, जिनका उपयोग करके कम समय में भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। जैसे एक ताले को खोलने के लिए सही चाबी की जरूरत होती है, उसे लगा कि शायद उसे सही चाबी नहीं मिली है। और जैसे ही उसे ये बात समझ में आई, उसने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जो उसे सिखा सके सच्ची सफलता के नियम। एक ऐसा गुरु, एक ऐसा मार्गदर्शक जो उसे अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सके। तभी एक दिन उसके एक मित्र ने बताया, तू एक फौजी के पास जा, जो न सिर्फ एक योद्धा है जिसने युद्ध के मैदान में विजय पाई है, बल्कि एक ज्ञानी जिसने जीवन के युद्ध में भी हर चुनौती को पार किया है, जो लोगों की मुश्किलों को बहुत ही सरल शब्दों में सुलझा देता है। उस दोस्त ने उस फौजी की आंखों में वो अनुभव और ज्ञान देखा था जो आम इंसान में नहीं मिलता। अगले दिन वह युवक सीधा पहुंच गया उस फौजी के आश्रम में। वो आश्रम शांति और अनुशासन का प्रतीक था। वो बैठा, प्रणाम किया और फिर अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए बोला, फौजी साहब, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मेरे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं खुद को समय की कमी में जकड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ वो गुप्त नियम जिनसे मैं 10 साल की मंजिल को 10 महीनों में हासिल कर सकूं। क्या आप मुझे वो नियम सिखा सकते हैं? क्या मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव है? फौजी ने उसकी आंखों में देखा, एक पल के लिए उसकी बेचैनी को समझा और फिर एक गहरी सांस लेकर शांत स्वर में कहा, हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा 8 ऐसे नियम जो अगर तुमने पूरे विश्वास, पूरे समर्पण और पूरे अनुशासन से अपनाए तो मेरे शब्दों को याद रखना, तुम्हारे सपने सिर्फ उड़ान ही नहीं भरेंगे बल्कि आसमान छू लेंगे। पहला नियम, अपने दिमाग को खोलो। मेरे बच्चे, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है अपने दिमाग को खोलो, इस संभावना के लिए कि हाँ, यह संभव है। अक्सर हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। हम सोचते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे बस की बात नहीं। लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। जो 1 साल का काम है वो 1 महीने में भी किया जा सकता है, अगर तुम पूरे दिल से उस पर विश्वास कर सको। सोचो उस छात्र के बारे में जो पूरा साल कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले वो खुद को पूरी तरह झोंक देता है, अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है और अंततः वो न सिर्फ पास होता है बल्कि टॉप कर जाता है। ऐसा कैसे होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस 1 महीने में ये संभव है इस पर पूरा विश्वास करता है और अपनी सारी ताकत झोंक देता है। उसी तरह तुम भी कर सकते हो। पहले अपने मन से असंभव शब्द को मिटाओ। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। दूसरा नियम अनुशासन का है, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। हाँ, बिल्कुल गायब। इसका मतलब है कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई इंस्टाग्राम, कोई फालतू की पार्टी नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा फौजी संकल्प। ये 6 महीने तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश होंगे। कल्पना करो कि तुम एक मिशन पर हो, एक गुप्त मिशन पर। 6 महीने के लिए अपनी दुनिया बंद कर दो, सिर्फ उसी काम को जगह दो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। इस दौरान हर डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दो। ये तुम्हारी एकाग्रता का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तीसरा नियम, एक सही फौजी गुरु ढूंढो। तीसरा नियम ज्ञान और अनुभव का है। एक सही फौजी गुरु ढूंढो, ऐसा कोई जो पहले से उस ऊंचाई पर हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो, जो उस रास्ते से गुजर चुका हो। उसकी यात्रा को समझो, उसके अनुभव, उसकी चोटें जो उसने रास्ते में खाई हैं, उसकी सीख जो उसने हर असफलता से पाई है। ये सब तुम्हें बरसों की मेहनत से बचा सकती हैं। गुरु वही हो जो जला हो, जिसने खुद को तपाया हो, सीखा हो, हर ठोकर से कुछ सीखा हो और फिर खड़ा हो गया हो, क्योंकि जिसने खुद उस राह को पार किया है वही तुम्हें सही राह दिखा सकता है। चौथा नियम, स्पष्ट लक्ष्य तय करो। चौथा नियम स्पष्टता का है। स्पष्ट लक्ष्य तय करो। क्या चाहिए तुम्हें, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
कब तक चाहिए? समय सीमा तय करो। क्यों चाहिए? तुम्हारा क्यों ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा होगा। इसे लिखो, हर दिन पढ़ो, हर दिन उसके लिए जियो। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी सुबह की पहली सोच और रात की आखिरी सोच होनी चाहिए। और ध्यान रहे, 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए, वरना कोई प्राथमिकता नहीं मानी जाएगी। अगर तुम एक साथ बहुत सारी नावों में पैर रखोगे तो कोई भी नाव पार नहीं लगेगी। 5वां नियम, एक ठोस योजना बनाओ। 5वां नियम रणनीति का है। एक ठोस योजना बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। लक्ष्य को 10 महीनों में तोड़ो, फिर महीनों को हफ्तों में, और हफ्तों को दिनों में, और हर दिन को घंटों में। हर दिन बस एक बात सोचो, आज मुझे वो हिस्सा पूरा करना है। तुम हर दिन एक छोटी ईंट लगाओगे और धीरे धीरे एक मजबूत इमारत खड़ी हो जाएगी। और सबसे जरूरी, 3 मजबूत कारण खोजो कि तुम्हें ये सब क्यों करना है। ये क्यों तुम्हें तब ताकत देंगे जब तुम थक जाओगे, जब तुम्हारा हौसला डगमगाएगा। ये तुम्हारे लिए ईंधन का काम करेंगे। 6ठा नियम, एकाग्रता और अनुशासन। 6ठा नियम शक्ति का है। एकाग्रता और अनुशासन। कभी कभी बहुत एनर्जी आती है ना, जब मन करता है कि सब कुछ कर डालें। अब सोचो, अगर वही ऊर्जा हर दिन हो जाए तो क्या तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। एकाग्रता इक्वल्स ताकत। जब तुम्हारी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो तुम पहाड़ हिला सकते हो। अनुशासन इक्वल्स हथियार। ये वो हथियार है जो तुम्हें रोज लड़ने की शक्ति देता है, भले ही तुम्हारा मन न करे। जो काम आज 10 घंटे में कर रहे हो उसे कल 6 में करो, फिर 3 में, और फिर 1 में। अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी दक्षता को बढ़ाओ। फौजी वही जो दर्द से दोस्ती कर ले। असफलता, कठिनाई, थकावट, ये सब तुम्हें मजबूत बनाएंगे अगर तुम इनसे दोस्ती कर लो। 7वां नियम, उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। 7वां नियम जवाबदेही का है। उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। अपने आप को और अपने काम को किसी के प्रति जवाबदेह बनाओ। किसी ऐसे को चुनो जिसे तुम हर हफ्ते रिपोर्ट कर सको। यह तुम्हारा मित्र हो सकता है, तुम्हारा गुरु हो सकता है, या कोई भी जिस पर तुम विश्वास करते हो, जो तुमसे पूछे, काम पूरा हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या किया। जवाबदेही तुम्हें फोकस में रखती है। यह तुम्हें आलस्य से दूर रखती है, तुम्हें अपने लक्ष्य की याद दिलाती है, वरना मन भटकता रहेगा। तुम्हारी प्रगति पर नजर रखने वाला कोई न कोई होना चाहिए। 8वां नियम, सीखते रहो, बदलते रहो। और अंत में 8वां नियम विकास का है। सीखते रहो, बदलते रहो। रास्ते में रुकावटें आएंगी, कभी ऊंचाई, कभी गिरावट, यह जीवन का नियम है। लेकिन सीखते रहो, हर अनुभव से, हर गलती से। पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। नए विचारों को अपनाओ जो तुम्हें नई दिशा देते हैं। ये मत सोचो कि तुम सब जानते हो। हमेशा कुछ नया सीखने को होता है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो बदलते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं। तुम्हारा लक्ष्य अटल रहना चाहिए, लेकिन उस तक पहुंचने के तरीके लचीले हो सकते हैं। फौजी बोले, बेटा, ये नियम तुम्हें तेज बनाएंगे, तुम्हारी रफ्तार को कई गुना बढ़ा देंगे, पर तेजी से चलने के लिए चप्पल नहीं, हौसले की जरूरत होती है। ये हौसला ही तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देगा। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम 10 साल के काम को 10 महीने में पूरा कर सकोगे, या तुम वही पुराने बहाने देते रहोगे। यह सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। उठो, आगे बढ़ो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है।